एप्पल कंपनी की शुरुआत हुई थी 1976 में, जिसे स्टार्ट करने वाले दो मेन इंसान थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक। ये दोनों ने मिलकर एप्पल कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे लेकर गए। और एप्पल कंपनी की जो शुरुआत थी, स्टार्टिंग में उनका प्रोडक्ट था वो था एक कंप्यूटर। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर आपको मिलेंगे ये पुराने टाइम के, जो बहुत ज़्यादा फेमस थे अमेरिका में, और लोगों के, नॉर्मल लोगों के लिए, कमर्शियली सभी लोगों के लिए अवेलेबल था। स्टार्टिंग में कंप्यूटर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए और गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए ही अवेलेबल था, लेकिन एप्पल ने उसे आम कर दिया, उसे सारे जनता के लिए ओपन कर दिया। लेकिन आगे चलकर जब एप्पल ने स्टार्ट किया अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट, जो 2007 में लॉन्च किया, आईफोन एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा और आज तक भी आईफोन का क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है और आगे कई सालों तक आईफोन का क्रेज़ रहने वाला है। पर जैसे ही 2007 में लॉन्च हुआ आईफोन, और आईफोन बिल्कुल हिट रहा, अमेरिका में उसने धूम मचा दी। आईफोन ने बड़े बड़े कंपनीज़, ब्लैकबेरी, सैमसंग और बड़े बड़े कंपनीज़ का पूरा मार्केट शेयर खा लिया और आईफोन पूरे की पूरे कंट्री में छा गया। पर देखते ही देखते आईफोन की पॉपुलैरिटी पूरे दुनिया भर में फैलने लगी और वैसे ही हमारे इंडिया, भारत देश में भी आईफोन लॉन्च हो गया। कुछ 2010 या 12 के बाद से स्मार्टफोन का क्रेज़ चालू हो गया, जिसमें एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था और साथ साथ में एक लग्जरी प्रोडक्ट आईफोन भी बहुत ज़्यादा मार्केट में उसका नाम चल रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज़ ही ले रहे थे। स्टार्टिंग में जब आईफोन आया था तो वो अनअफोर्डेबल था, बिल्कुल नॉर्मल लोगों के लिए वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था। आईफोन लेना एक बहुत बड़ी भारी बात थी, क्योंकि उस समय बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल था और बहुत ही कम पीसेस भी इंडिया में लॉन्च होते थे। इंडिया में इम्पोर्ट भी बहुत ही कम पीसेस होते थे, तो इसीलिए आईफोन एक बहुत बड़ा एक मार्क बन गया कि जिसके पास आईफोन है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने लगा। पर ऐसे ही स्टार्ट हुआ ये कल्चर शो ऑफ का। तो आईफोन का शो ऑफ स्टार्ट हुआ था कई सालों पहले, लगभग 12 साल पहले, और आज तक वो शो ऑफ चला आ रहा है। पर आज की हालत कई ज़्यादा बुरी है कंपेयर टू पहले। अगर आप आज के टाइम में देखोगे तो आज जो चल रहा है माहौल वो ऐसा है कि लोग आईफोन लेने के लिए, कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए या महंगे से महंगा लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम किसी मोबाइल या किसी कंपनी या किसी चीज़ से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है लोन से। जब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्यों वो फ़ोन लेना। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की सैलरी वाले लोग भी लाख, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन ले रहे हैं। और कैसे ले पा रहे हैं, सिर्फ उसका एक ही आंसर है कि वो लोन भरकर, EMI भरकर वो फ़ोन ले रहे हैं, जस्ट टू शो ऑफ। ऐसा भी नहीं है कि वो फ़ोन लेकर उसका अच्छा इस्तेमाल करे या अपना कुछ ऐसा कुछ बिज़नेस करे या कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें प्रॉफिट मिले, वो भी नहीं। वो बस शो ऑफ के लिए अपना लाइफ, अपना एनर्जी, अपना पूरा जो करियर है वो बर्बाद कर रहे हैं, जस्ट एक शो ऑफ। पर ये शो ऑफ भी, अब ये शो ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो शो ऑफ करने वाले लोग हैं उनका जो शो ऑफ है वो कितने देर तक रहता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज ये आपने एक आईफोन ख़रीद लिया लोन पर और आईफोन लेकर घर पर आ गए। जैसे ही आपने आया, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, इसने आईफोन ख़रीद लिया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छी बात है, कहाँ से लिया, कैसे लिया, ये किया, वो किया, बात चलती रहेगी। गली मोहल्ले में, आस-पास में, आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये बात पहुंच जाएगी कि इस बंदे के पास आईफोन आ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। लेकिन वो धीरे धीरे कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिनों के बाद, 1, 2, 15, 20 कुछ हफ्तों के बाद वो क्रेज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और लोग उस चीज़ के लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगे कि हाँ, इस बंदे के पास आईफोन है। पर क्या आपका लोन ख़त्म हो गया? आपका लोन तो चलने वाला है अगले 6 महीने, अगले 12 महीने, अगले 2 साल तक लोन चलने वाला है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगने वाला है आपको वो अलग। तो इससे तो अब सवाल आता है कि अगर इतना ही बुरा है लोन, तो सरकार इसे अलाउ क्यों करती है? सरकार इसे क्यों बंद नहीं करती लोन सिस्टम को? एक्चुअली में लोन हमारे पूरे के पूरे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोन बंद कर दिया जाएगा तो हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा, इसका मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, बैंक वाले पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आपने देखा रहेगा कि जहाँ पर भी आईफोन का ऐड चलता है वहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में बैंक का भी प्रचार होता रहता है कि इस बैंक से खरीदोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, इस बैंक से खरीदोगे तो आपको नो कॉस्ट EMI लगेगा, इस बैंक से खरीदोगे तो ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी स्कीम्स चलती है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें बैंक वालों का है कि बैंक वाले वो पूरा पैसा पेमेंट करके आपको आईफोन दिला रहे हैं, पर बदले में वो आपको एक लोन दे रहे हैं और उस लोन के वजह से उनका कमाई होता है। मतलब धीरे धीरे जब आप उस लोन पे रीपेमेंट करते रहेंगे, भले ही वो कहे कि वो नो कॉस्ट EMI है, पर कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ ऐसे करके वो आपका उस तरीके से वो कमा ही लेंगे। अगर लोन पे फ़ोन मिलना बंद हो जाएगा तो हमारा इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा।
पर इसमें फ़ायदा बैंक का है, फ़ायदा आईफोन कंपनी का है, फ़ायदा सरकार का है, सबका है। पर नुकसान में कौन है? नुकसान में आप है, क्योंकि आपको शौक़ है शो ऑफ़ करने का। तो शो ऑफ़ करना, दिखावा करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें ओवरऑल आपका नुकसान ही है, ओवरऑल आप ही लूज़ कर रहे हैं अपना पैसा, अपना टाइम, अपना एनर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें, अपना मेंटल पीस लो करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ईएमआई भरने के चक्कर में यहाँ वहाँ उधार लेके एक और ईएमआई लोन भरने के लिए और लोन लेते हैं और उसके ऊपर डबल इंटरेस्ट चढ़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा सजेशन आपको एक सिंपल सा है कि कोई भी फ़ोन, कोई भी चीज़, कोई भी लग्जरी आइटम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीदिए, पर आपका उतना अगर कैपेसिटी है तो अगर आप लोन पर लेकर उस चीज़ को खरीदेंगे तो आगे चल के आपको बहुत नुकसान होने वाला है, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। एक बात मुझे याद आती है जो मेरे फादर ने मुझे कही थी कि लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो 10,000 का फ़ोन लेकर लाखों रुपए का बिज़नेस कर लेते हैं, लाखों रुपए का प्रॉफिट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाख रुपए का फ़ोन लेकर भी 1,000 का भी फ़ायदा नहीं कर पाते, अपना 1,000 का भी उसका कुछ वैल्यू नहीं ले पाते। कितने आईफोन यूज़र्स को आपने देखा होगा कि वो बस फ़ोटो खींचते हैं, यहाँ वहाँ रील्स एक्सप्लोर करते रहते हैं, वीडियोस यहाँ वहाँ कॉमेडी वीडियोस ही देखते रहते हैं, जबकि आईफोन की सिक्योरिटी फ़ीचर्स और बाकी सारे फीचर्स बाकी मोबाइल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है उसे, लेकिन उस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। उसे बस एक मज़ेदार मज़ा करने वाला टूल बना के रख दिया है। तो मेरा सजेशन सिंपल सा है आपको, कोई भी लग्जरी चीज़, कोई भी महंगे से महंगी चीज़ आप खरीदिए, तभी खरीदिए जब आप उससे अच्छे से इस्तेमाल कर सके, आपकी लाइफ में रियली वो इम्पॉर्टेंट है, तभी उसे यूज़ करिए। अगर देख लीजिए कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसे अवॉइड ही कीजिए। कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी, अपना मेंटल पीस, अपनी शांति को बर्बाद मत कीजिए। ये चीज़ सिर्फ किसी फ़ोन के लिए ही वैलिड नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए वैलिड है। लोगों को कहीं पर कार खरीदने का शौक़ होता है, बाइक खरीदने का शौक़ होता है, या महंगे कपड़े पहनने का शौक़ होता है, जूते पहनने का शौक़ होता है, जबकि वो ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे कितने लोग होंगे जो एक बार महंगा जूता खरीद लिया और साल में उसको 2 बार भी यूज़ नहीं किया। ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने महंगी से महंगी शर्ट, टी शर्ट खरीद ली और उसको साल में 4 बार भी यूज़ नहीं किया, वह ऐसे ही पड़ा पड़ा बस वेस्ट हो रहा है। तो देखिए, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को यूज़ कीजिए, अपना पैसा बचाइए और अपना मेंटल पीस बचाइए।